सरकार की तरफ से उनके कानों में अब तक जू नहीं रेंग रहे हैं। यही लोग जो है हमारे धरना स्थल में आते थे और सिला ठोक कर कहते थे कि हमारी सरकार बनाओ, हम आपकी मांगों को सरकार बनते ही पूरा करेंगे। आज देखिए महंगाई कितना बढ़ गया है। आज गैस सिलेंडर का दाम को भी 1000 रुपया कर दिया है। तो बताइए बचे 2000 में क्या साग सब्जी का खर्चा अपने चला पाएगा एक परिवार? और ये सरकार जो है दोहरी नीति वादा खिलाफी वाली सरकार है, संज्ञान में नहीं लेते हैं। तो आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश स्तर पर जो है उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। कालीन से पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर में हमें वेतन भुगतान करें। युक्तिकरण के तहत हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों को यथावत काम में वापस रखें। सिर्फ 3410 रुपये भी मिल रहा है सर। इतने महंगाई के दौर में 34 रुपये में क्या होता है? सरकार हमारी मांगों को 15 अगस्त से पहले करे, पूर्ण कर दे। अगर नहीं करता है तो हम अभी 12 तारीख को केशकाल घाटी को घेरेंगे। हाँ, 2 माह हो गए सर हम लोगों को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए, और हमारी अब तक कोई भी नहीं आया है मिलने के लिए। और हमारा ये जो लंबित मांग है अंशकालीन को पूर्णकालीन कलेक्टर दर और जो युक्तिकरण के तहत जो स्कूलों को मर्ज किया गया है, वहाँ के हमारे कर्मचारियों को जो है यथावत काम पे रखा जाए। इन मांगों को लेकर जो है हम लोग लगभग आज 2 माह हो गए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से उनके कानों में अब तक जू नहीं रेंग रहे हैं, हमारी मांगों को अनसुना कर रहे हैं। और यही लोग जो है जो अभी सत्ता सरकार में बैठे हुए हैं, यही लोग जो है हमारे धरना स्थल में आते थे और सिला ठोक कर कहते थे कि हमारी सरकार बनाओ, हम आपकी मांगों को सरकार बनते ही पूरा करेंगे। और आज देखिए ये डबल इंजन की सरकार जो है बुरी तरह से फैल होते हुए नजर आ रहा है, हमारी मांगों को अनसुना कर रहे हैं। आज आप लोगों से मैं पूछना चाहूँ तो आप लोगों के माध्यम से कि 3400 रुपये जो हमको देते हैं पार्ट टाइम के रूप में रखे हैं और हमको दिन भर वहाँ काम कराते हैं, तो हम जो दिन भर का काम करते हैं उन्हीं के एवज में पूर्णकालीन कलेक्टर दर की मांग करते हैं। और ये जो है 34 रुपया देते हैं। 34 रुपये में क्या होगा? आज देखिए महंगाई कितना बढ़ गया है। आज गैस सिलेंडर का दाम को भी 1000 रुपया कर दिया है। तो बताइए बचे 2000 में क्या साग सब्जी का खर्चा अपने चला पाएगा एक परिवार? नहीं चला पाएगा। और ये सरकार जो है दोहरी नीति वादा खिलाफी वाली सरकार है। हमारी मांगों का अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश स्तर पर जो है उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। मेरा नाम पुनेश्वर धीरज लहरे, रायपुर जिला अध्यक्ष। युक्तिकरण के बाद हम लोगों का 10,463 स्कूल 10,463 स्कूल युक्तिकरण बंद हुआ है। और हमारे सफाई कर्मी अभी युक्तिकरण के तहत बाहर होने वाले 10,463 सफाई कर्मचारी हम लोग का मांग है कि हमें अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर में हमें वेतन भुगतान करें। और दूसरा मांग है युक्तिकरण के तहत हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों को यथावत काम में वापस रखें। 15 साल से हम लोग एक ही मांग रख रहे हैं। जब से 2011 से नियुक्ति हुआ तब से 1034 रुपये मिल रहा था। अभी 15 साल में हम लोगों का वेतन सिर्फ 3410 रुपये भी मिल रहा है सर। अब इतने महंगाई के दौर में 34 रुपये में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। सरकार अपने घर में, जैसे मुख्यमंत्री जी भी अपने घर में अगर कोई कर्मचारी रखे होंगे सफाई कामगार या रसोईया, तो उनके घर में भी काम करने वाले 15,000 से कम वेतन में नहीं करते होंगे। और हम लोग 3000 रुपये में सरकारी नौकरी कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, तो हमें कम से कम कलेक्टर देना चाहिए सर। भोजन की व्यवस्था तो क्या है सर, संगठन के माध्यम से चंदा वंदा करके जुटा रहे हैं। और जैसे तैसे करके हम लोग ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है 16 जून से जो चल रहा है, उन करीब 2 महीना हो गया, उसको लगातार हम चला रहे हैं। अभी 16 जुलाई को हम लोग उग्र प्रदर्शन किए थे, जिसमें 17 तारीख का हमारा डेलीगेशन हुआ था। उसमें शिक्षा सचिव के पास में सारी समस्याओं को रखा गया था। लेकिन शिक्षा सचिव के द्वारा जो है युक्तिकरण के संबंध में हमने निवेदन किया हमारे टीम के द्वारा, तो उन्होंने साफ शब्द में हमको बोल दिया कि अभी 10,463 स्कूल जो प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके लिए सन 2024 का जो आदेश है उनको आप प्रसारित कर दीजिए, ताकि हमारे सामने में रोजी रोटी का संकट ना रहे। तो उन्होंने एक लाइन में सीधे बोल दिया कि हम सरकार तक पहुंचाएंगे, मैं घोषणा नहीं कर सकता, न मैं लिखित आदेश नहीं दे सकते। तो ये स्थिति अभी बना हुआ है। ये सारी परेशानी को देखते हुए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार हमारी मांगों को
15 अगस्त से पहले करे, पूर्ण कर दे। अगर नहीं करता है तो हम अभी 12 तारीख को केशकाल घाटी को घेरेंगे। अगर उसमें भी सरकार अगर हमारी मांग पूरा नहीं करेगा तो ये डबल इंजन का सरकार, पूरे प्रदेश में हमारी ना 43,301 कर्मचारी कार्यरत है। तो हम लोग अगर केशकाल घाटी के बाद में भी अगर नहीं करेगा तो हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में जा कर के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।